सबसे पहले ऑफर लेटर, दूसरा वर्क परमिट, तीसरा अपॉइंटमेंट, चौथा आपको वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट। दैट्स इट। ये 4 सिंगल स्टेप्स हैं गाइस, 4 सिंगल स्टेप्स। तो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको बाहर का कैसा है अभी माहौल। एक्चुअली बहुत ठंडा ठंडा सा है। सच बताऊँ तो आज मौसम के मिजाज काफ़ी डिफरेंट है। एंड देखिए कैसा बादल बादल सा है, और बाहर का मेरी बालकनी से ये व्यू है, ये नज़ारा है। इधर तो धूप नहीं निकली हुई है, इधर तो बादल हैं, बट उधर लास्ट में कोस्ट लाइन जो है ना, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। कोस्ट लाइन में देखिए इधर जो शिप वगैरह है ना, यहाँ पे धूप का नज़ारा अभी भी दिख रहा है। मतलब इन शिप्स पे अभी भी धूप पड़ रही है, यहाँ से दिख सकता है। तो ऐसा कुछ है अभी यहाँ मेरी बालकनी से नज़ारा। 7th फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ मैं। ऊपर से बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है। अभी थोड़ी ठंडी बढ़ना चालू हो गई है, बिकॉज़ जनवरी फरवरी थोड़ा सा कोल्डर रहते हैं। तो स्वागत है आप सबका गाइस मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी नई चीज़ें और सबसे आसान तरीका माल्टा आने का। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन। जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस एंड रील्स में डालता रहता हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप माल्टा इजीली आ सकते हैं। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले अभी आपने जो वीडियो देखा ये ऐसा था कुछ, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं क्या माहौल है क्या नहीं। अभी देखो एक बोट जा रही है, जल्दी से आपको दिखाता हूँ। ये देखो बड़ी सी बोट जा रही है। तो मैं ऐसे ही इस बेड पे लेटा रहता हूँ और यहाँ से नज़ारे लिया करता हूँ। तो गाइस बहुत से लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि मुझे क्या तरीका है माल्टा आने का, मुझे बता दो, वेबसाइट बता दो, ये कर दो वो कर दो। इस वीडियो में मैं सारी आपके थॉट्स क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आप माल्टा इजीली और बहुत आसान तरीके से आ सकते हैं। क्या एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस है उसका पूरा निचोड़ आपको बता दूंगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही आपको नॉलेज दूंगा। जो मैं तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक यूरोपास सीवी। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है सीवी कैसे बनाएं, और वो तो मैं वीडियो में डाल ही दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी एक प्रोफेशनल सीवी बनवाना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो वो सीवी मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको और कोई भी क्वेरी है आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी मुझसे बता सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ उधर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो माल्टा आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए आपको जॉब का ऑफर लेटर। जॉब का ऑफर लेटर, ठीक है। जॉब को ऑफर लेटर कैसे चाहिए? आपको बनाना है यूरोपास सीवी। यूरोप में अगर आप यूरोपियन यूनियन या यूरोप में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूरोपास सीवी करके एक वेबसाइट है, वहां से आप यूरोपास सीवी बना सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड का जो सीवी होता है वही कंपनीज ज्यादातर एक्सेप्ट करती हैं। तो आपने वो यूरोपास सीवी बनाया, एक प्रॉपर कवर लेटर बनाया, सबसे पहला स्टेप डन हो गया। फिर आपको अपनी कैटेगरी सोचनी है, किस कैटेगरी में मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहली कैटेगरी आती है वीजा की। 3-4 जो कैटेगरी, मैं 3 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप माल्टा आ सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी है लेकिन मैं 3 जो सबसे ज्यादा चलन में है उनके बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट वीजा, दूसरा है आपका वर्क वीजा, तीसरा आपका टूरिस्ट वीजा। ये 3 प्रकार के वीजा है जो आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्टूडेंट वीजा के लिए अगर आपको कोई यहाँ पे पढ़ाई के लिए आना है तो उसके लिए बहुत ईजी होता है। पढ़ाई के लिए ढूंढना है आपको, ईजी नहीं मतलब पैसे तो चाहिए होते हैं ढेर सारे इसके लिए, इजी तो नहीं होता है। पैसे चाहिए होते हैं, यस टाइम चाहिए होता है, इंस्टीट्यूट चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो स्टूडेंट वीजा एक तरीका है, दूसरा वर्क वीजा तरीका है, सबसे बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा मुश्किल भी है, इजी भी है, सामान्य भी है, बहुत सारी चीजें हैं टूरिस्ट वीजा में। तो टूरिस्ट वीजा कैसे आप लगवा सकते हैं? टूरिस्ट वीजा लगवाने के लिए आपको बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स चाहिए होता है, थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है। आपका क्या आपके पास फंड्स हैं जब आप एंट्री करते हैं किसी शेंगन कंट्री में या किसी कंट्री के थ्रू, मतलब इंडिया से जब आप शेंगन एरिया में जाते हैं तो वहां आपको पूछते भी हैं कि आपके पास क्या होटल बुकिंग है, रिटर्न फ्लाइट है, ये है वो है। तो वो सारा प्रोसेस रहता ही रहता है। तो अभी मैं वर्क वीजा के बारे में जब बात करूंगा उससे मैं रिलेट करूंगा टूरिस्ट वीजा को भी। तो टूरिस्ट वीजा एक अलग तरीका है। अब सबसे इजी तरीका जो वर्क वीजा है, दूसरा तरीका इजी, ये भी इजी नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन सबसे सही तरीका यूरोप में काम करने के लिए आने का है वर्क वीजा के थ्रू आना। ठीक है, तो वर्क वीजा के आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जॉब ऑफर। उस जॉब ऑफर के लिए आपको पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप यूरोपास सीवी के थ्रू लगातार जॉब के लिए अप्लाई करिए।
अपने स्किल्स। सबको क्या पता होता है, सबको चाहिए होता है अरे जॉब मिल जाए, कुछ भी जॉब दिला दो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश कमजोर है, ये है वो है। बहुत लोग मैसेज करते हैं मुझे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ये। मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कुछ काम चाहिए तो उस लायक तो बनो। अगर कोई आपको पैसा पे करेगा, किस लिए पैसा पे करेगा, आप उस लायक बनो, अपने आप को उस लायक बनाओ। नहीं, अगर कुछ भी आता है तो थोड़ा तो मजबूत कर सकते हो, अपने आप को टाइम दे दो। हाँ, मैं अपने आप को 6 महीने देता हूं, इस 6 महीने में मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा कि मैं ये जॉब ढूंढ सकूं। ठीक है, पैसा देके तो सब ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने बल पे चीजें करना एक अलग बात होती है, एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो आपने जॉब ढूंढी अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपको काम आता है बारटेंडर का, आपने ढूंढा बारटेंडर के लिए जॉब, आपने लगातार रिज्यूमे भेजे, रिज्यूमे भेजे, रिज्यूमे भेजे। आपको परेशान नहीं होना यार, आपको 900 ईमेल भी भेजने पड़े ना तो 900 ईमेल भेजो। ये नहीं सोचो कि अरे 900 ईमेल भेजता हूं, उसमें तो 50 का रिप्लाई आ जाता है कि अरे ये तो मैच नहीं कर रही प्रोफाइल, ब्ला 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 ब्ला। पता नहीं कब किससे रिप्लाई आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप उसको लेके कभी भी परेशान मत हो। जैसे ही आपका रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई आने के बाद में एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू हो जाएगा, आपको ऑफर लेटर आएगा, ड्राफ्ट ऑफर लेटर आएगा। उसको बोलेगा पढ़ो और साइन करके मुझे वापस भेजो। पढ़ के साइन करके जब वो वापस भेज दोगे आप, उसके बाद एम्प्लॉयर आपके लिए C5 फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, 3-4 चीजें आपको भेजेगा फिल करने के लिए। मतलब फिल करने के लिए या खुद से फिल कर देगा, आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा। वो सिग्नेचर वगैरह आप करके फिर से उनको स्कैन करके वापस भेज दोगे। फिर आपके लिए एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में माल्टा में सिंगल अप्रूवल, सिंगल वर्क परमिट, मतलब वर्क परमिट अप्लाई करेगा। प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई करेगा, जिसके लिए फीस है 280.50। ठीक है, तो वो जब अप्लाई करेगा आपको, फिर बाद में आपको उसका लिंक भेजेगा, आपको बोलेगा कि चेक करो ये जो इस डिटेल्स मैंने यहाँ फिल करी सब कुछ ओके है कि नहीं है। अगर एम्प्लॉयर आपका पैसा आपके बिहाफ में पे कर रहा है तो वो खुद से पे कर देगा, नहीं तो वो अप्रूव करने के बाद में, वो सबमिट करने के दौरान जब आप चेक कर लोगे तो आपको पेमेंट लिंक भेजेगा आइडेंटिटी माल्टा का, तो वहां से आप 280.50 का पेमेंट कर सकते हैं। अधिकतर केस में आपको खुद से करना होता है, एम्प्लॉयर वर्क परमिट की फीस बेयर नहीं करता है। तो ये एक हो गया। ठीक है, वर्क परमिट अप्लाई हो गया, आपका वर्क परमिट आने में 15 से लेके 1.5 महीने का टाइम लगता है। 15 दिन से लेके 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं कुछ केसेस में। तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। आपको वो मिल गई, वो मिलने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वीएफएस इंडिया में। वीएफएस इंडिया या जिस कंट्री में है वहां के वीएफएस में, नेपाली लोगों के लिए इंडिया में मिलता है अपॉइंटमेंट, क्योंकि नेपाल में वीएफएस नहीं है। तो वो वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको उसी अपॉइंटमेंट के बीच में आपको एम्प्लॉयर कुछ डॉक्यूमेंट भेजेगा, जिसमें आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका आएगा इन्विटेशन लेटर, स्टैम्प्ड एंड नोटराइज बाई माल्टीज गवर्नमेंट, एडवोकेट के द्वारा वो लगा के देगा। इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, मतलब स्टे को लेके जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो, और फिर बाद में आपके कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो, ये सारी चीजें आप फिल करके सबमिट कर, एक फाइल, प्रॉपर फाइल रेडी करके। बहुत लोग फाइल के लिए पैसा देते हैं ना, वो भी जरूरी नहीं है पैसा देना। क्यों पैसा देते हो यार भाई, इतनी इजी है। एक चेकलिस्ट मैंने बताई है लास्ट टाइम कैसे डाउनलोड करना है, वो चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। पैसा दे रहे हो 2-2, 2,500, 3,000 रुपए फाइल प्रिपेयर करने के लिए, क्यों दे रहे हो? क्या फाइल प्रिपेयर करना है, खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। हाँ, अगर फिर भी आपको नहीं आता, आपको किसी पे ट्रस्ट है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि लेकिन फिर भी मैं आपको खुद से केपेबल करना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मुझे भी सीवी कवर लेटर के लिए पैसे मत दे दो, मत दे दो भाई। अब खुद को केपेबल करो, खुद से बनाओ। लेकिन अगर कभी कभी होता है ना कि नहीं होता है खुद से करना, तो इन केस में अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर काम ले लो, जिसको पे कर रहे हो सोचो वो जेन्युइन है कि नहीं है, सारी चीजें आप सोच समझ के करो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुद को सारी चीजें करनी चाहिए। तो आपने वो बना लिया, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, रेडी करने के बाद वीएफएस में जाके सबमिट कर दिया। अब लोगों को ये रहता है कि अगर मैंने वीएफएस में जाके प्राइम सर्विस ले ली, प्रीमियम सर्विस ले ली, तो मेरा वीजा जल्दी आ जाए। ये एक पूरा मिथ है। प्राइम सर्विस और ये सब सर्विस लेने से आपका वीजा जल्दी आने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से मिथ है। तो वो आप मन से निकाल दीजिए। आप जाके वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जो वहाँ की फीस है वो फीस दीजिए। उसके बाद आप घर पे आके एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, घर पे आके वेट करिए। वीजा इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछेंगे माल्टा कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी में है, कहाँ, साउथ ऑफ सिसली, नॉर्थ ऑफ ये वो, ये सब थोड़ा सा गूगल से डिटेल निकाल लो। आपका सैलरी कितना है, आप क्या काम करने वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके काम जेन्युइन है, आपको पता है आपके काम के बारे में, बहुत ईजिली आप आंसर कर देंगे, उसमें भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तब तक इंग्लिश मजबूत करते रहो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी
नहीं है, इंग्लिश मजबूत करते रहो। मैंने हमेशा आपको बताया है, एक एप्लीकेशन का लिंक भी डाला हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, वो इंग्लिश सीखो। ये तरीका है आपका, फिर बाद में वीजा आ जाएगा वेट करने के बाद में। इतना इजी, इतना सिंपल है। आपको कोई एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए क्या, एक चाहिए पेशेंस, दूसरा चाहिए आपको मेहनत, हार्डवर्क। पेशेंस एंड हार्डवर्क अगर आपके अंदर है तो आपको वीजा मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के, बहुत इजीली। आपको अपनी स्किल्स जरूर रखनी है, आपको जॉब ढूंढनी है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। फ्रेशर को भी जॉब मिलती है, मैं नहीं कह रहा हूँ फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती, फ्रेशर को भी जॉब मिलती है, बट बेटर रहेगा कि अगर आपके अंदर कोई स्किल आ जाए, बेटर रहेगा कि अगर आप कोई काम जानते हैं तो ईजी होगा आपके लिए रिज्यूमे प्रेजेंट करना किसी भी बंदे को। अगर आप मेरे पास आते हो, मैं देखूंगा कोरा कागज है ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा, मैं आपको क्यों हायर करूंगा। तो ये सारे रीजन है ना, तो ये प्रोसेस है पूरा, सबसे आसान तरीका है। प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स है, मैंने 10 वेबसाइट ऑलरेडी बता रखी है, वो जाके वीडियो चेकआउट करो। प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स है वीजा अप्लाई करने के लिए, वीजा अप्लाई करो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, यूरोपास का लाने वाला हूँ, कैसे यूरोपास सीवी बनाना है, तो वो भी मैं आपको ला के डाल दूंगा। और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे मैसेज करना बार बार, या आप पर सब जगह का जाके कमेंट करो कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब दिलवा दो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे साथ ये है वो है। अरे क्या है, मतलब क्यों क्यों परेशान होना है आपको इन सब चीज़ों के लिए। आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश लेके आओ, अपने मजबूत करो इंग्लिश। आप केपेबल नहीं हो, केपेबल बनाओ अपने आप को। प्रोसेस इतना सिंपल है। सबसे पहले ऑफर लेटर, दूसरा वर्क परमिट, तीसरा अपॉइंटमेंट, चौथा आपको वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट। दैट्स इट। ये 4 सिंगल स्टेप्स हैं गाइस, 4 सिंगल स्टेप्स। ऑफर लेटर, वर्क परमिट, अपॉइंटमेंट, वीजा सबमिशन, दैट्स इट। हाँ, अब इसमें वीजा रिजेक्ट क्यों हो जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। वीजा रिजेक्शन का चांसेस क्या रहते हैं। तो वीजा रिजेक्ट कुछ कारणों से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी कंपनी बहुत सारे लोगों को हायर कर लेती है और जितने लोगों के लिए चाहिए नहीं होता उतने लोगों के लिए अप्लाई कर देती है, तो उसकी वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो सम डॉक्यूमेंट्स, आपका जॉब प्रोफाइल मैच नहीं करता है, जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके एक्सपीरियंस से मैच नहीं है, या आप जो बता रहे हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब मैच नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जिनकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी आपका जो स्टैंप वगैरह लगा होता है वो प्रॉपर नहीं लगा होता है, नोटराइज नहीं प्रॉपर होता है, इन सब चीज़ों की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। बाकी रिजेक्ट होना तो सारे अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो तो तब भी रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट रेशियो, उनको कुछ रिजेक्ट करना ही होता है, तो इस वजह से करते हैं। अब लेकिन आपको अपना माइंड सेटअप अच्छा बना के रखना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कोई तकलीफ नहीं। आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, क्या सिंपल सा तरीका है माल्टा आने का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, नो ABCD, नो EFG, नथिंग एल्स। सिंपल A to Z मैंने तरीका बता दिया, जो क्या तरीका है आप वही प्रोसेस फॉलो करिए, लगातार जॉब के लिए अप्लाई करो। और आपका जो CV है, आपका जो रिज्यूमे है, वो एक ऐसा दिखना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर एक जर्नी की तरह दिखना चाहिए ना, कि आपके सारे लिंक्स वगैरह उसमें आपकी सारी प्रोफाइल है, आपका जॉब उसमें प्रॉपर दिख रहा है, आपने क्या क्या जॉब किया है। अभी कोई आदमी कहता है एक दिन काम किया इधर, दूसरा दिन काम किया उधर, तीसरा दिन काम किया इधर, और वो आदमी को चाहिए एक अच्छी सी जॉब। तो वो कोई भी ऐसा जॉब स्विच एक प्रोफेशन पे जिसने काम नहीं किया उसको क्यों करेगा। जैसे मैं हूं बार मैनेजर, मैंने स्टार्टिंग ही हॉस्पिटैलिटी से की, एज अ बार टेंडर जॉब स्टार्ट करी, तो मुझे पता है ना कि मेरा जो प्रोफाइल बंदा देखेगा कि हाँ इसने कैरियर में इस पॉइंट से स्टार्ट किया, अभी ये इस पॉइंट पे है। मान लो अभी कोई जॉब कर रहा है क्लीनिंग में, फिर वो कल को बन जाता है बार टेंडर, फिर कल को वो दूसरी जगह जाके सेल्समैन का काम करता है, तो ये तो नहीं कोई रिज्यूमे का इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, फिर भी कई लोगों को फ्रेशर जॉब चाहिए होती तो उनके लिए वो भी ओके रहता है, एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस तो रहता है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो रहता है, तो वो भी मैं उनके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। बट देन टू उनको एक कोई कंपनी देखती है तो लगता है कि हाँ इस बंदे के पास भी एक फील्ड का एक्सपीरियंस है, किसी ना किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो जो लंबा नहीं करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करिए, इसमें जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जाके हिट करिए। एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो था, और मजबूती से लगे रहो, अप्लाई करो, मैं यही कहूंगा। अपना होप, अपना जो मन में दृढ़ निश्चय आपने बनाया उसको मत लूज करो। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।